हाय देयर, सो नमस्ते। फिर से एक बार जी के जी शो में आपका स्वागत है। तो आज ये देखते हैं आज का 20 प्रश्न में से आप कितना सवाल का जवाब दे पाते हैं। इस 20 सवाल में आपके 4 आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन इसका। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, चांद पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 में क्या नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन 2 में क्या बज एल्ड्रिन, और 3 में राकेश शर्मा, और 4 में एवज हाल्डेन, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब आपको देना है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सही जवाब कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 बज एल्ड्रिन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। काले वन कहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या है चीन, 2 में जापान, और 3 में जर्मनी, और 4 में क्या है भारत। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब को ढूंढना है इसी ऑप्शन में से कि इसका सही जवाब क्या है कि काले वन कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है जर्मनी। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जो परीक्षा प्रतियोगिता मतलब के लिए मतलब बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 विराट दरवाज़ा, सिंघल दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा और किंदल दरवाज़ा। चलिए आपको इसी ऑप्शन में से वो बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। देखते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि अगले क्वेश्चन ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है, ठीक है। तो ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है। तो ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है, देखते हैं इसका ज्यामिति का जनक के ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है यूक्लिड, दूसरा में पाइथागोरस, और 3 में अल्फास, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इस जवाब का सही क्वेश्चन सही मतलब देना है, इस प्रश्न का सही जवाब देना है आपको। इसका सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 यूक्लिड, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ठीक है। तो चलिए आपको बताना है कि विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है कंडाला बांध, 2 में मेटूर बांध, 3 में भाखड़ा बांध, और 4 में टिहरी बांध। तो चलिए आपको सही जवाब देना है इस प्रश्न का। चलिए कमेंट में कमेंट कीजिए कि सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 भाखड़ा बांध। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्या है, समुद्र से जल कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। समुद्र से शुद्ध जल कैसे प्राप्त किया जाता है, किस विधि से। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या है डिस्टिलेशन, 2 में क्या ऑफ केंद्रीय, 3 में क्या ऑफ केंद्रीय, और 4 में क्या है इनमें से सभी। तो चलिए दोस्तों आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 डिस्टिलेशन, जो समुद्र से शुद्ध जल प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में होता है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन 1 में क्या ध्रुवीय क्षेत्र, 2 में विषुवतीय क्षेत्र, और 3 में प्रवाल क्षेत्र, और 4 में क्या है इनमें से कोई नहीं जो किसी क्षेत्र में नहीं होता है। ऑप्शन 4 में दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब दे पाते हैं कि नहीं आप। तो चलिए इसका जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है, बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि 7 वर्षीय युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या है कि 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ था वह किन किन देशों के बीच हुआ था। चलिए देखते हैं ऑप्शन 1 में क्या है चीन और जापान, 2 में भारत और पाकिस्तान, 3 में जापान और जर्मनी, और 4 में क्या है इंग्लैंड और फ्रांस। तो चलिए इस सवाल का आपको जवाब देनी है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है, जापान और जर्मनी के बीच हुआ था। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों कि अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन क्या है कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन क्या है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या दोस्तों, वो फिर से वो क्वेश्चन दोहराते हैं कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाली विटामिन क्या है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 1 में विटामिन ए, ऑप्शन 2 में विटामिन के, ऑप्शन 3 में विटामिन एच, और ऑप्शन 4 में विटामिन B12। तो चलिए तब देखते हैं इसका जवाब दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 विटामिन के, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन क्या जीने की कला आर्ट ऑफ लिविंग प्रतिपादक और प्रचारक कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि जीने की कला जो होती है आर्ट ऑफ लिविंग, इसका प्रतिपादक और प्रचारक
कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 1 में क्या भगवान बुद्ध, ऑप्शन 2 में महावीर, ऑप्शन 3 में भगवान रजनीश, ऑप्शन 4 में कपिल मुनि। चलिए दोस्तों इसका सही जवाब को देना है इस प्रश्न का कि सही जवाब क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 भगवान रजनीश, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ दोस्तों। अगली क्वेश्चन देखते हैं क्या अगली क्वेश्चन के झीलों का ईंधन को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि झीलों के ईंधन को क्या कहा जाता है। तो चलिए इसका सबसे पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या डेंड्रोलॉजी, ऑप्शन 2 में लिम्नोलॉजी, ऑप्शन 3 में शेडोलॉजी और 4 में ऑन्कोलॉजी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको बताना कि झीलों का ईंधन को क्या कहा जाता है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन 2 लिम्नोलॉजी, ठीक है। तो देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन क्या है ना दोस्तों कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो चलिए इसको जवाब देना है, इस प्रश्न का जवाब को देना है कि ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या है, 1 में 1932, ऑप्शन 2 में क्या 1937, ऑप्शन 3 में 1960 और ऑप्शन 4 में 1936। तो चलिए इस सवाल के जवाब को देना है, कमेंट में कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 1936 होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, भारत का प्रथम मानचित्र को किसने तैयार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत का मानचित्र को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 में क्या है लॉर्ड क्लाइव, 2 में क्या है एनविले, 4 में क्या है एरिथोस्टा और 3 में एरिथोस्टा और 4 में क्या है लॉर्ड एलिम्ब्रो। तो चलिए आपको इसी ऑप्शन में सब कुछ चूज करना है कि भारत का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था, ठीक है। तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 एनविले। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या है, सूनहर किस को जोड़ती है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि सूनहर किस को जोड़ती है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन 1 में भूमध्य सागर और लाल सागर, 2 में क्या प्रशांत और अटलांटिक महासागर और ऑप्शन 4 में क्या सुप्रियर झील और हयूरान झील और 4 में क्या है इरी झील और मिचिगनी झील। तो चलिए इसका सही जवाब देनी है आपको। सही जवाब क्या आएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सुप्रियर झील और हयूरान झील। तो देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। अगली क्वेश्चन के निम्न से भारत की वित्तीय राजधानी क्या है। चलिए बताइए आपका वित्तीय राजधानी क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों कमेंट में कमेंट कीजिए कि सही जवाब क्या होगा। तो देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन दे पाता है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है गोवा, ऑप्शन 2 में कोलकाता, ऑप्शन 3 में मुंबई और ऑप्शन 4 में दिल्ली। तो चलिए आपको सही जवाब देना है दोस्तों इस प्रश्न का कि वित्तीय राजधानी भारत का कहाँ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, विश्व भारती की स्थापना कब की गई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व भारती की स्थापना किसने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कब किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन 1 में 1900, ऑप्शन 2 में 1914 और ऑप्शन 3 में क्या 1912, ऑप्शन 4 में 1907। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब देना है कि विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 1912 को विश्व भारती की स्थापना की गई थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन लेकर आता हूँ, देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन क्या है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर निम्न में से क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब कौन कौन दे पाता है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 में क्या कम होता है, 2 में बढ़ जाता है और 3 में क्या अपरिवर्तित रहता है और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको जवाब देनी है किस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 कम होता है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कि सिस्टर निवेदिता को किन नाम से जाना जाता है, ठीक है। सिस्टर निवेदिता को किन नाम से जाना जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या भारतीय नोबल, 2 में भारत की रत्न और 3 में क्या मार्गरेट नोबल और 4 में भारत की रानी। तो चलिए आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 मार्गरेट नोबल, ठीक है, मार्गरेट नोबल। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्त जो साइंस का है। क्या था, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में क्या है आयतन, 2 में घनत्व, 3 में दोनों होता है और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आपको जवाब सही देना है कि क्या होता है। तो चलिए इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 घनत्व परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है।
परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तित होता है। चलिए अगली क्वेश्चन लेके आता हूँ कि क्या है लैक्रिमल ग्रंथियाँ निम्न में से क्या स्रावित करती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो साइंस के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ जो होती हैं निम्न में से क्या स्रावित करती है। तो चलिए देखते हैं कौन सी स्रावित करती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन एक में क्या है, तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शन एक में WBC, ऑप्शन 2 में RBC, ऑप्शन 3 में आंसू और ऑप्शन 4 में पसीना। चलिए कौन सा स्राव करती है लैक्रिमल ग्रंथि। चलिए आपको सही जवाब देनी है, कमेंट कीजिए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसू होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगली क्वेश्चन क्या है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। तो चलिए इसका सही जवाब आपको देना है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना हुआ। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 में प्रथम पंचवर्षीय योजना और ऑप्शन 4 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो चलिए इसका सही जवाब आपको देना है कि इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ कब हुआ था। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुआ। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो चलिए इसको जवाब सही देना है आपको, महात्मा गांधी। ऑप्शन 1 में, ऑप्शन 2 में जयप्रकाश नारायण है, ऑप्शन 3 में मौलाना आज़ाद है और ऑप्शन 4 में जवाहरलाल नेहरू जी है। ठीक है, तो चलिए आपको सही जवाब को देना है इस प्रश्न का कि इसका सही जवाब क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 मौलाना आज़ाद। ठीक है, तो दोस्तों यही टोटल 20 प्रश्न था। तो चलिए दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को देखने के लिए आपको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए कि ताकि पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो थैंक यू।